बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 है थर्मल फ़िज़िक्स, उसकी एक्सरसाइज का जो डी पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वाला, वो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। उसके जितने क्वेश्चन हमसे हो सके। हाउ डज़ थर्मल एक्सपेंशन डिफर बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस? प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट दीज डिफरेंसेस। कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन मुख्तलिफ तौर पर कैसे होती है, यानी उनमें क्या फ़र्क होता है। कि होती तो सब में ही है, सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी, गैस में, लेकिन तीनों में फ़र्क कैसे है इनमें, और इसकी आपने साथ एग्जांपल्स भी बतानी है इस फ़र्क को वाजे करने के लिए। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन इज़ द चेंज इन एरिया, लेंथ, वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ हीटेड। तो ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है, जो लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में जब किसी भी सब्सटेंस को अगर गर्म किया जाए, इनमें इजाफा हो, तो वो हमारा थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल्स विद इन आ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। दिस कॉजेज देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट, लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। इसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं और फैल जाते हैं, और इस वजह से वो चीज़ भी फैल जाती है। जब उसके मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स फैल जाते हैं तो वो चीज़ भी फैल जाती है। तो अगर आप इसको दोबारा जो है डिस्कशन इस पर देखना चाहते हैं, तो वो हमारा जो थर्मल एक्सपेंशन वाला लेक्चर है वहाँ पे आप चलेंगे तो आपको इसको मज़ीद डिटेल में पता लग जाएगी। वैसे तो जो बात थी वो मैंने वजाहत कर भी दी है इसकी। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर इस पीछे से सारी सीरीज़ को देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। अगर पेश आती है तो वो दोबारा फिर उसी लेक्चर को कंसल्ट कर लें जो थर्मल एक्सपेंशन का है। डिफरेंसेस इन थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ आ रही है कि थर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या फ़र्क है। डायमेंशन ऑफ एक्सपेंशन। तो पहली बात है कि डायमेंशन का फ़र्क होता है, होती तो तीनों में लेकिन फ़र्क होता है डायमेंशन का। एक्सपेंशन इन सॉलिड कैन बी लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। सॉलिड में लीनियर एक्सपेंशन भी हो सकती है और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो सकती है। सेम ऐसी ही लाइन हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे लिख देंगे। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, सो दे अंडरगो वॉल्यूम एक्सपेंशन ओनली। लिक्विड की कोई ख़ास शेप नहीं होती, लिहाजा इनमें सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। ठीक ठीक हो गया। गैसेस अंडरगो मैक्सिमम वॉल्यूम एक्सपेंशन बट प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर दिस। गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, लेकिन इसके साथ शर्त है कि प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो फिर एक्सपेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो सादा सी बात, पहली हमारी का कौन सा फ़र्क आ गया जी, डायमेंशन का फ़र्क हो गया। तो सॉलिड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन होगी या वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी, जबकि जो लिक्विड हैं उनकी चूंकि कोई शेप नहीं होती, लिहाजा उनमें सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इबारत भी बता दी और साथ के साथ इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। अगला जो फैक्टर है इनका डिफरेंस क्यों होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को उर्दू मीडियम के बच्चे भी ऐसे ही लिखेंगे। इन सॉलिड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होल्ड पार्टिकल्स टाइटली इन फिक्स्ड पोजीशन। सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ने पार्टिकल्स को उनकी जगह पर मजबूती से पकड़ा हुआ होता है, या उनकी मखसूस जगह पर मजबूती से पकड़ा हुआ होता है। सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन। इस वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स में सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। सो ऑन हीटिंग ओनली वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीजेस। इस वजह से गर्म करने पर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन में इजाफा होता है, क्योंकि सॉलिड में वो था ही इसी एक ही तरह का मोशन था, और जब हमने उसके पार्टिकल को हीट किया तो सिर्फ वही वाइब्रेटरी मोशन ही इंक्रीज होगा। इन लिक्विड्स एंड गैसेस देयर आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैसेस और लिक्विड के दरमियान कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं अमंग देयर पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के दरमियान। गैसेस और लिक्विड्स में उनके पार्टिकल्स के दरमियान कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। दिस अलाउज द पार्टिकल टू मूव फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इस वजह से इनके पार्टिकल तमाम मुमकिना सिमतों में आज़ादी से हरकत कर सकते हैं।
ये इबारत होगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। सो देयर पार्टिकल्स हैव ऑल 3 टाइप्स ऑफ मोशन, इस वजह से उनके पार्टिकल्स तीनों तरह के मोशन का इजहार करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी सेम ऐसे ही लिखते हैं। इस वजह से इनके पार्टिकल्स तीनों तरह के मोशन का इजहार करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन। सो ऑन हीटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज इंक्रीज्ड इन ऑल डायरेक्शंस, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे इनके पार्टिकल्स की इनके पार्टिकल्स का मोशन तमाम सिमतों में बढ़ जाता है। ठीक है, चूंकि अब लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे इनके पास जो मोशन है वो हर डायरेक्शन में है, लिहाजा जब इन पार्टिकल्स को गर्म करेंगे तो मोशन सारी डायरेक्शन में बढ़ेगा। इसलिए इन पार्टिकल्स, इस वजह से लिक्विड और गैस को गर्म करने से, लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ये पीछे वो वैसे लिख कर भी आए हुए हैं, इस वजह से इन्हें गर्म करने पर इनके पार्टिकल्स का मोशन तमाम सिमतों में बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे उर्दू मीडियम वाले बच्चे। आगे आ गया जी एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन, कि कितना ज़्यादा इजाफा होता है। अगला जो फ़र्क है वो एक्सटेंट का है कि शिद्दत कितनी है। ठीक है, फैलाव की हद, ये भी लिख सकते हैं आप, या फैलाव की गुंजाइश ये भी लिख सकते हैं, हेडिंग इसकी देंगे फैलाव की हद, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ मेरे ख्याल में लग रहे हैं मुझे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज द सॉलिड्स एक्सपैंड द लीस्ट व्हेन हीटेड, ताकतवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मौजूदगी की वजह से जब सॉलिड्स को गर्म किया जाता है तो वो सबसे कम फैलते हैं। इबारत भी हो गई और कॉन्सेप्ट भी वाज़ेह हो गया। While liquids have weak intermolecular forces, जबकि मायाजात के दरमियान कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, सो दे एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स, इसलिए वो सॉलिड्स से ज़्यादा फैलते हैं। आगे ये आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख दें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। रफली 10 टाइम्स मोर, तकरीबन 10 गुना ज़्यादा बढ़ते हैं। फॉर द सेम टेम्परेचर राइज, अगर यकसा टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो, यानी माया का भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं और आप सॉलिड का भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो माया ज़्यादा फैलेगा, सॉलिड कम फैलेगा। तो इस तरह से इबारत हो जाएगी, जब चूंकि मायाजात के दरमियान कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए जब दोनों का बराबर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो मायाजात सॉलिड से 10 गुना ज़्यादा, तकरीबन 10 गुना ज़्यादा फैलते हैं। या 10 गुना का अगर लफ्ज़ नहीं भी लिखना आपने तो भी कोई मसला नहीं है, कि जब चूंकि मायाजात के दरमियान कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, इसलिए अगर इनका बराबर टेम्परेचर भी बढ़ाया जाए तो मायाजात सॉलिड से ज़्यादा फैलते हैं। इस तरह से आप लिख देंगे, हमारे उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो ऐसे लिख देंगे इसको। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। सो दे एक्सपैंड द मोस्ट, इसलिए ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं। इसको लिखना है 100 टाइम्स तो लिख लो, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं, इसको ब्रैकेट वाले को छोड़ दो। फॉर द सेम टेम्परेचर राइज, बराबर टेम्परेचर में इजाफे पर भी, यानी दोनों का टेम्परेचर बराबर इजाफा किया लेकिन फिर भी जो गैस वाले हैं ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं। इबारत कुछ इस तरह से बन जाएगी, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए बराबर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंट भी हमने डिस्कस कर ली कि ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं। जो गैस है ये सबसे ज़्यादा फैलेगी, उससे कम लिक्विड फैलता है और सबसे कम जो है वो ठोस फैलता है। एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट दीज डिफरेंसेस, आगे हमारे पास जी वो मिसालें भी हैं जो हमें ये वाजे कर देंगी कि किस तरह से होती है ये फ़र्क है इन दोनों के उसमें एक्सपेंशन में। सॉलिड एग्जाम्पल, सॉलिड की एग्जाम्पल जी है रेलवे ट्रैक्स, लिख देंगे ठोस की मिसाल और आगे ब्रैकेट में लिख देंगे रेलवे ट्रैक्स। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन की पटड़ियों के दरमियान छोटे छोटे खला रखे जाते हैं। ऑल्दो द गैप्स आर स्मॉल, अगरचे खला छोटे होते हैं। बिकॉज द ट्रैक्स आर सॉलिड, क्योंकि ट्रैक सॉलिड हालत में होते हैं। सो एक्सपेंशन इज ऑल्सो स्मॉल, इसलिए फैलाव भी थोड़ा होता है। दैट इज वाई इवन स्मॉल गैप्स आर इनफ, इसलिए
थोड़े थोड़े वक्फे भी काफ़ी होते हैं टू एब्जॉर्ब द एक्सपेंशन फैलाव को जज़ब करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वजह, क्योंकि ट्रेन की जो पटड़ियाँ हैं वो सॉलिड की होती हैं और सॉलिड ज़्यादा फैलता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा खला जो छोड़ते जाते हैं वही हमारे लिए काफ़ी हो रहता है। फिर पटड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, वो टेढ़ी होने से बच जाती हैं और उसी में वो जो फैलाव है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसकी इबारत कुछ इस तरह से बन जाएगी, रेलवे ट्रैक के दरमियान छोटे छोटे खला छोड़े जाते हैं। अगरचे खला छोटे होते हैं लेकिन चूंकि ट्रैक्स ठोस के बने हुए होते, या चूंकि ट्रैक्स या चूंकि पटड़ियाँ ठोस होती हैं इसलिए इनका फैलाव भी बहुत कम होता है। इसी वजह से थोड़े थोड़े वक्फे भी फैलाव को जज़ब करने के लिए काफ़ी होते हैं। इस तरह से इबारत हो जाएगी। लिक्विड एग्जाम्पल, माया की मिसाल, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, शीशे के थर्मामीटर में मौजूद माया, ठीक है, थर्मामीटर में माया मौजूद होती है, ये उसकी मिसाल आ गई जी। व्हेन मर्करी इनसाइड अ ग्लास थर्मामीटर इज हीटेड, जब शीशे के थर्मामीटर के अंदर मरकरी को गर्म किया जाता है, द सॉलिड एक्सपैंड्स नोटिसेबली, तो वाज़े तौर पर सॉलिड फैलता है। सिंस लिक्विड्स एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स, क्योंकि मायाजात ठोस से ज़्यादा फैलते हैं, सो द एक्सपेंशन ऑफ ग्लास ट्यूब इज़ निग्लिजिबल, इस वजह से जो ग्लास ट्यूब का फैलाव है वो काबिल नज़रअंदाज होता है, उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। एंड टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, और टेम्परेचर को दुरुस्त तौर पर नापा जा सकता है। अब ठोस कम फैलता है, माया ज़्यादा फैलता है, हमने टेम्परेचर नापना है। टेम्परेचर नापने से जब हमने मरकरी को गर्म किया तो मरकरी फैल गई, तो उसके साथ साथ जो हमारी ग्लास ट्यूब है उसने भी तो फैलना था, वो भी तो फैली है, लेकिन चूंकि वो कम फैलती है, माया ज़्यादा फैलता है, और वो इतनी कम फैलती है कि उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसमें हम रियल एक्सपेंशन और पेरेंट एक्सपेंशन का कोई फ़र्क आ जाएगा। लिहाजा सिंपल सी बात है कि चूंकि वो फैलता ही, ग्लास ट्यूब जो है वो इतना कम फैलता है कि हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं तो हम टेम्परेचर बिल्कुल दुरुस्त तौर पर नाप सकते हैं। अब हम इबारत को दोहरा लेते हैं कि इबारत किस तरह बन जाएगी। माया की मिसाल, थर्मामीटर के अंदर मौजूद शीशे के थर्मामीटर में मौजूद माया, जब मरकरी को शीशे के थर्मामीटर के अंदर गर्म किया जाता है तो माया वाज़े तौर पर फैलता है। चूंकि माया सॉलिड से ज़्यादा फैलता है इसलिए ग्लास ट्यूब के फैलाव को नज़रअंदाज किया जा सकता है और टेम्परेचर को सही तौर पर मापा जा सकता है। ये इबारत हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए हो जाएगी। आगे है जी गैस एग्जाम्पल, गैस की मिसाल क्या है जी, गैस सिलेंडर्स, गैस वाले जो सिलेंडर्स होते हैं। गैस इनसाइड अ सिलेंडर एक्सपैंड रैपिडली व्हेन हीटेड, सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस को जब गर्म किया जाता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है। सिंस द गैस एक्सपैंड्स द मोस्ट, चूंकि गैसेस सबसे ज़्यादा फैलती हैं, सो द सिलेंडर शुड बी केप्ट एट लोअर टेम्परेचर्स, इसीलिए सिलेंडर को कम दर्जा हरारत में रखा जाता है, टू प्रिवेंट एनी एक्सप्लोजन, ताकि किसी तरह के धमाके से बचा जा सके। तो ये साथ के साथ मैंने इबारत भी जो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वो मैंने दोहरा दी है कि गैस जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती है सिलेंडर के अंदर, और चूंकि गैसेस सबसे ज़्यादा फैलती हैं इसी वजह से हम गैस के जो सिलेंडर हैं उनको कम टेम्परेचर में रखते हैं ताकि किसी किस्म के धमाके से हम बच सकें। आगे जी है जी दूसरा सवाल है। तो ये दूसरा सवाल है, इसका लिंक अगर लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये सारे का सारा हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो ये थर्मल एक्सपेंशन होती है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये हम पीछे जब हम वो उसको अपने चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे तो उस वक्त हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ मैंने उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए जिस तरह ये तर्जुमा बनना है वो भी सारी दी हुई है। इसका जो होगा थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के नाम से नीचे जो लिंक होगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ओपन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। वो है जो ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इसका आंसर जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इबारत भी मिल जाएगी, और इसकी वजाहत भी अगर किसी ने दोबारा समझना है वो वहाँ से जाके समझ सकता है कि ठीक है, इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। आगे है जी ये लेटेंट हीट ऑफ कौन सा, वेपोराइजेशन और मेल्टिंग दोनों आ गए, ठीक है। तो उसने सिर्फ लफ्ज़ मुख्तलिफ इस्तेमाल किए, बाकी ये वही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ये हम पीछे इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ के आए हैं, और इसका वेपोराइजेशन, फ्यूजन और वेपोराइजेशन का मैं लिंक भी दे दूंगा, अगर किसी ने दोबारा डिटेल में इसको समझना है तो वो वहाँ से समझ सकता है। यहाँ इसका यही है जी,
लेटेंट हीट है, ये भी हमने पहले बताया हुआ कि क्या होता है जी। वो हीट एनर्जी है जो में एक सब्सटेंस को इस सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि जो एनर्जी है वो बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल हो रही होती है। इस दौरान अब इसकी आगे इम्पोर्टेंस क्या है, ये पहले हमने लेटेंट हीट की डेफिनेशन दे दी कि वो हीट हमें चाहिए एनर्जी, इसीलिए टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता क्योंकि जो हीट है वो बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल हो रही होती है। ये हमारी लेटेंट हीट है जो फेज़ चेंज के लिए हमें चाहिए होती है। किसी भी जब भी किसी मटेरियल को हमने एक फेज़ से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करना है या एक फेज़ से दूसरे फेज़ में चेंज करना है तो उसको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी, वही हीट हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। इसकी इंपॉर्टेंस, ये वही जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली डेफिनेशन है वो आप सेम वही लिखोगे, सिर्फ यहाँ पर आप लफ्ज़ मेल्टिंग का लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेल्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये देख लें, ये मेल्टिंग का लफ्ज़ आया ना, तो हम यहाँ पर हेडिंग में मेल्टिंग मेंशन कर देंगे, बाकी बेशक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही लिख दें। आगे बात शुरू हो उसकी जिक्र आ जाता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। हमने उसको लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो वो पिघला के ही चेंज होगा। आगे इंपॉर्टेंस है, ये भी मैंने पहले बता चुका हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो अब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बल्कि वो टेम्परेचर उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, कशिश की कुव्वतें हैं, उनको तोड़ने में इस्तेमाल हो जाता है। सेम वही है वेपोराइजेशन, ये भी हम ऊपर भी इन क्वेश्चंस में भी डिस्कस करके आए हैं और पहले भी डिस्कस करके आए हैं। इसका मैं लिंक दे दूंगा मजीद फिर भी इन दोनों लेक्चर्स का। 3 हो गए लेक्चर हमारे, एक वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वाले का, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस भी वही है कि सेम इबारत भी वैसे ही है, बस वहाँ लिक्विड और गैस वाला फ़र्क आ जाना है। जहाँ उसमें सॉलिड और लिक्विड होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, यहाँ लिक्विड से गैस में तब्दील होता है। इंपॉर्टेंस इसकी भी वही है कि इस दौरान जो एनर्जी है वो बाढ़ तोड़ने में इस्तेमाल हो रही होती है और टेम्परेचर में इजाफा नहीं हो रहा होता। तो इस तरह से हमने जो 3 हमारे थे ये कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चंस थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए।